हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जी गांगुई दिखाई जाती है, जिसका छोटा वर्जन होता है और वो बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी आसमान में बिजली गरजने लगती है, तो ये भी उसी तरफ देख रही होती है। वैसे ही बिजली आकर एक बच्चे पे गिरती है जो अपनी बारी दे रहा होता है। उसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वो तो बेचारा जमीन पर गिर गया था। इसी तरह हमारी फीमेल लीड बड़ी हो गई थी। और वैसे हमारा मेल लीड युनसो दिखाया जाता है, जो गोल मोलू सा लड़का होता है। वैसे ही वो कन्वीनियंस स्टोर में आकर बैठता, वहीं पर एक पर्सन उसका पहले से वेट कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुमने गांगुई के बारे में क्या सोचा है। तो वह कहता है कि वो तो मुझे बस अपने सामने इनविजिबल समझती है। तो कहीं लगता है कि तुम्हें पता ना वो सियोल जाने वाली और वहाँ पर उसे और भी लड़के मिलेंगे, तो क्या तुम ये चीज सह लोगे। तो वह कहता है कि पता नहीं, आर्यम से तो मुझे यही पता लगा है कि उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है वर्शिटन यूनिवर्सिटी के साथ। तो अंकल बताने लगते हैं कि मैंने उसकी मॉम को बहुत ज्यादा तंग किया था जब मैं यंग हुआ करता था। तो वो यही कहते हैं कि अब उसकी बेटी है ना, तो थोड़ा तंग ही कर रही होगी। ये कहते हुए वो अपनी बेटी के लिए उसे पैसे देते हैं कि ये जाकर उसे दे देना। पर वो फौरन से उनके पैसों ने वापस करते हुए कहता है कि आपको दे देना, वो आपकी बेटी है। तो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी तो है ही है, पर तुम्हारी दोस्त है, तुम जाकर दे देना ना चुप करके। बट वो अभी भी नहीं ले रहा होता। तो अंकल चुन जैसे उसकी रिंगटोन सुनते हैं तो फौरन से उसे पैसे देकर वहाँ से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि बात करके बाहर आ जाना। अब ये भी उनके पैसों को अपने पास रख लेता है और उसके फ्रेंड की कॉल होती है जो उसे इंटरनेट कैफे बुला रहे होते। तो ये भी कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। वो शॉप से बाहर निकल आया था और बाहर अंकल चुन जो जाने वाले होते हैं वो उसे भी हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर विशेष लेना चाहता था पर मुझे जाना होगा। ये कहते हुए बैठे लगते हैं कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तो वह पूछता है कि क्या आपने मॉडल नहीं जाना था। तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई है जो मेरा वेट कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ये जल्दी से कॉल अटेंड करके उनसे कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। पर आगे से तो कॉल पर गांगुई होती है। उसे कहने लगती है कि क्या तुम सच में आ रहे हो। तो उसकी आवाज सुनते कहता है कि नहीं, मैं तो अपने दोस्तों की तरफ जा रहा था। कहती है कि चलो ठीक है, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें लास्ट गुड बाय कर दूं सियोल जाने से पहले, क्योंकि आज की लास्ट बस से मैं जाने वाली हूँ। नहीं आना तो मैं यहीं पर गुड बाय कर देती हूँ। तो वो फौरन से कहता है कि नहीं मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। अब भागते भागते जैसे उसके घर तक पहुंचता है तो वहाँ पर अंधेरे की सिवा कुछ भी नहीं होता। ये देखकर टॉर्च ऑन करके कांगुई को ढूंढने लग जाता है। कांगुई जो स्ट्रेस पर बैठी होती है लाइट लेकर, उसकी लाइट से पहले तो उसे बोलता है कि अपनी लाइट को पीछे करो और भी पूछता है कि लाइट ऑफ क्यों है। तो बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई है। तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों। तो कहती है कि बस पैसे नहीं दिए इसी वजह से कटी हुई, और वैसे भी चुन तो गए हुए ना, चलो ऊपर चलते हैं। ये कहते हुए अपने रूम की तरफ उसे लेकर जाने लगती है और रास्ते में उसकी कैट चार्ली भी बैठी होती है, जिससे ये हेलो करके गुजरता है। अब रूम में पहुंचने के बाद वो अपने डैड का दिया हुआ गिफ्ट दिखा रही होती है कि देखो डैड ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, कितना बड़ा टेडी बियर है ना। और वो युनसो को भी टेडी बियर कहकर ही बुलाती होती है। अब ये टेडी बियर के पास बैठ जाते हो, कहने लगती है कि मुझे टेडी बियर बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनसे कहता है कि तुम्हें पहले तो टेडी बियर पसंद होते थे। तो कहने लगती है कि अब तो मैं 20 की होने वाली हूँ, तो मैं बच्ची थोड़ी ना रही जो मुझे टेडी बियर पसंद हो। पर फिर भी उस टेडी बियर को हक कर लेती है और हक करके रखती है। अब हक करने के बाद कहने लगती है कि काफी कोजी सा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अब वापिस से इसकी तरफ आकर बैठ जाते हो, उससे पूछने लगती है कि मैं बस लास्ट बार तुमसे पूछूं क्या तुम सच में सियोल कॉलेज नहीं जाओगे। तो वह कहता है कि नहीं सॉरी मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वह कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारी दूसरी बात सच है कि मेरा कोई भी मोटिव या कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो ये उसको अपने पास बैठने को बोलती है और पास बिठाने के बाद उसे कहती है कि क्या तुम ऐसे नाइट स्पेंड करोगे। ये बात सुनते ही वो इतना शौक होता है, कहने लगता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो। तो वो भी कह देती है कि क्या तुम मेरे बारे में सोचते नहीं रहते हो, बता दो तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो। और जॉनसू जो हमेशा इसी के बारे में सोचता रहता था, इसी वजह से उसे ना नहीं कह पाता कि तुम झूठ बोल रही हो। बट फिर से वो इस ऑफर के बारे में उसे पूछ रही होती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई लड़की आ जाएगी जिससे तुम प्यार करते होगे, पर मैं नहीं चाहती कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ की पहली लड़की बने। मैं तुम्हारी लाइफ की पहली लड़की बनना चाहती हूँ। वो तो इस चीज के लिए अपना माइंड ही नहीं बना पा रहा होता, पर गांगुई की पूरी कोशिश होती है कि वो उसका माइंड बना ले, और सच में वो उसका माइंड बना लेती है। पहले वो ही किस करती है और इस करने के बाद उसे पूछती है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसे कहता है कि फिर तुम्हें यहीं पर रहना होगा, यहाँ से छोड़कर नहीं जाना होगा। बट वो आगे से कह देती है कि नहीं मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरा बालों का कलर, मेरी आई का कलर बिल्कुल डिफरेंट हो। बट ये भी अपने माइंड में यही बात कर रहा होता है कि तुम अगर डिफरेंट भी हो जाती हो तो मैं फिर भी तुम्हें पहचान लूंगा। बट फिर भी योनसो से एक्सेप्ट कर रहा होता है। बट वो योनसो से एक ही बात कहती है कि कभी भी किसी के लिए क्लासेस मत उठाना और ना ही अपना वेट लूज करना, तुम मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो। और इसी के साथ फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते और जैसे नाइट स्पेंड करते हैं वैसे ही गांगुई जब अपने कपड़े वगैरह पहन रही होती है तो वो फौरन से मना कर देती है कि अभी ग्लासेस मत पहनना। तो वो भी इसकी मना करने पर मना हो जाता है और अपनी ब्लर आंखों के साथ ही उसकी तरफ देख रहा होता है। और जब वो कपड़े पहन लेती है तो अपनी ग्लासेस पहनकर उससे पूछता है कि तुम इतने कपड़े क्यों पहन रही हो। तो कहती है कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लगेज में ज्यादा सामान हो, मैं लगेज का वेट कम करना चाहती हूँ। अब ये भी आधी अधूरी चीजें पहनकर इसके पास आता है इसके डैड के पैसे देने के लिए, पर वो पहले तो इसकी शर्ट को सेट करती और फिर पूछती है कि ये क्या है। तो वो बताता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं। तो वो उस एनवेलप को ओपन करके देखती है, उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें उसके डैड ने ये लिखा होता है कि प्लीज बर्थ कंट्रोल यूज कर लेना। ये देखते साथ ही बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है। योनसो से पूछा होता है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया। तो वो उससे भी अपने डैड का लिखा लेटर बताते हैं, जिससे वो तो थोड़ा एम्बैरेस फील करता और फौरन से उस लेटर को उसके हाथ में दे देता है कि तुम ही रखो। तो कहने लगते हैं कि आज कंफर्म हो गया है कि डैड के लिए मैं भी एक मिस्टेक की थी, इसी वजह से वो मुझे ये चीज याद करवाते रहते हैं। पर ये उसको उसकी जैकेट पहनाता और कहता है कि मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाऊंगा। और फिर वो उसको स्टॉप तक छोड़ने के लिए आया होता है, बस पर बिठाने के लिए। अब ये भी जो कैन पी रही होती है उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर रही होती है और योनसो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ था। जैसे ही गांगुई की बस आती है तो मुझसे कहने लगती है कि चार्ली को तुम ही रख लेना और जो टेडी बियर है उसे सेल कर देना, मैं नहीं उसे रखना चाहती। चार्ली के बच्चे होंगे ना, तो जो खाना बचेगा, जो पैसे बचेंगे उसके बच्चों को भी खिला देना। ये कहकर वो बस के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, पर ये उसे रोक कर कहता है कि नाम। तो वो पूछते है कि क्या। तो वो यही पूछता है कि चार्ली के बच्चों के नाम क्या रखोगी, तुम नेम
नेम बताती जाओ ना, मैं वही नेम रख लूंगा। पर वो बस उसकी बात पर स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। अब ये तो उसके बस में बैठते साथ ही बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और जैसे उसकी बस जा रही होती है तो ये उसके कैन को पकड़ कर देखता है जिसके ऊपर घर बना हुआ था। ये देखकर वो फौरन से उसकी बस के पीछे जाने लगता है, बट अब देर हो चुकी थी और ये भी चुप करके वहाँ से चली जाती। तब 2013 चल रहा था और इसी तरह 10 साल गुजर जाते और 2023 आ जाता है। वैसे हमें 2023 में योनसो दिखाया जाता है जो एनिमल डॉक्टर होता है और एनिमल की डिलीवरी के लिए आता है। जैसे बेबी हो जाता है तो अब इनकी आपस में थोड़ी बहुत बातें चल रही होती है। वो तो कहने लगता है कि तुम्हारे लिए कोई लड़की मैं ढूंढ लेता हूँ, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ लिया और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। पर उससे तो यही होता है कि तुम आपकी बार भी झूठ बोल रहे हो ना, तो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ऐसे थोड़ी ना सियोल जाता हूँ। तो वो पूछता है कि क्या वो लड़की सियोल की है, तो कहता है कि हाँ। वैसे काम हुई दिखाई जाती है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है। जैसे उन्हें ड्यूटी पर सारी बातें बोली जाती है, वही बातों को रिपीट कर रही होती है, खुद से बातें कर रही होती है। वैसे एक लड़की वहाँ पर जोंग्यो आती है जो इसे इस तरह बातें करते देखकर बुलाती है और पूछती है कि मैनेजर कहाँ होंगे। तो ये उसकी बात सुनते साथ ही फौरन से मैनेजर को कॉल करती है और बताती है कि आपसे कोई मिलने के लिए आई हुई है। अब जोंग्यो की मैनेजर से बात हो रही होती है, लड़का भी नहीं आदमी आकर गांगुई को तंग कर रहा होता है, उसे स्किनी कह रहा होता है। अब उसकी बातों से तंग आकर वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी बोला था कि अगली बार मुझे तुमने तंग किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, रिजाइन दे दूंगी और अब मेरा फाइनल था, मैं चली हूँ। ये कहकर वो इस कंस्ट्रक्शन साइट की जॉब को ठुकरा कर जा रही होती है। तो कहता है कि अगर तुम अभी चली गई ना तो कभी भी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर नजर नहीं आओगी। तो ये भी आगे से उसे फुल डिसरिस्पेक्ट करने वाला साइन दिखाकर चली जाती है। ये सब कुछ जोंग्यो भी देख रही होती है। जैसे वो बाहर जाती है तो जोंग्यो भी उसके पीछे चली जाती है और उसे जाकर रोकती है। अब ये जोंग्यो के रोकने पर रुक ही गई थी तो ये जोंग्यो से पूछने लगती है कि क्या तुम पहली बार कंस्ट्रक्शन साइट पर आई हो। तो वो बताती है कि हाँ मैं पहली बार आई हूँ। तो ये फौरन से अपने पासों से चीजें देने लग जाती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जब आओ तो आपको अपने आप को इस तरह पैक करना चाहिए ताकि कोई भी चोट ना लग पाए। यहाँ तक कि बातों बातों में उसको बहुत सी चीजों के लिए एडवाइस भी दे देती है कि आपको यहाँ पर किस तरह रहना होगा और अपनी पेमेंट टाइम टू टाइम लेनी होगी, पेमेंट की डेट देखते रहिएगा। ये जितना भी बोले पर आपने इनकी एक भी नहीं सुननी। अब ये भी उसकी बातों को सुनने के बाद उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम इंटीरियर डिजाइनर हो। उसकी बात सुनकर उसे देखने लग जाती है कि इसे कैसे पता लगा। तो बताती है कि मैनेजर बता रहा था तुम्हारे बारे में। फिर उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया ना कि मैं कौन हूँ। ये कहते हुए अपनी कंपनी का कार्ड उसे देती और बताती है कि मेरा नेम जोंग्यो है और मैं यहाँ की न्यू सुपरवाइजर हूँ और इस कंपनी से आई हुई हूँ। ये उसका कार्ड देखते साथ ही उसे देखने लग जाती क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। कहती है कि रहने दे, आपने ये ऑफर मुझे दी पर मैं यहाँ पर पहले भी अप्लाई करने गई थी बट मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं हुई, इसी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो मैं वापस रिजेक्ट नहीं होना चाहती। ये कहकर वहाँ से जारी होती है। जोंग्यो से कहती है कि पहले तुम रिजेक्ट हुई थी पर अब की बार तो मुझ पर यकीन करके आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर रखवाऊंगी। अब ये भी उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और फिर मोमेंट कंपनी में पहुंच गई थी अपनी फाइल लेकर। वहाँ पर जो लड़की बैठी होती है उसके ऑफिस के बाहर उसे पूछती है कि तुम्हारी मैनेजर कहाँ पर है। तो कहती है कि तुम कौन हो, अपना नेम बताओ। तो ये जब अपना नेम बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है, जैसे वो अपने मैनेजर से मिलवाने नहीं चाहती। तो बोल देती है कि मैनेजर है ही नहीं। तो ये भी कहती है कि ठीक है मैं बाहर बैठ कर उनका वेट कर लेती हूँ। ये कहकर वहीं पर वेट करने के लिए बैठ गई थी और वही लड़की किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं ये मैनेजर कहाँ से अनजान लोगों को उठा कर ले आती है और समझती है कि वो बहुत अच्छे से काम कर लेंगे जबकि उनकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं होती। ये सारी बातें वो भी सुन रही होती है। उसे पता होता है कि ये उसी के बारे में बात की जा रही है। पहले उसे देख रही होती है फिर उठकर वहाँ से चुप करके खुद ही चली जाती है और जब रोड क्रॉस कर रही होती है तो वहीं पर उसे योनसो भी नजर आता है, जिसे देखकर कहने लगती है कि तुम मुझे इस तरह देखी क्यों जा रहे हो, मैं घर जा रही हूँ, मैं जीगांग हुई ही हूँ। ये बात सुनकर वो स्माइल करता और ये वहाँ से चली जाती है। जब जा रही होती है तो इसके स्कूल का टाइम हमें दिखाया जाता है। जब ये बस स्टॉप पर आकर गुस्से में बैठी होती है, थोड़ी उदास होती है, तो उसे देखकर योनसो यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बाय करके लेकर आऊँ। तो वो मना कर देती है कि नहीं जरूरत नहीं है। तो वो बताता है कि पास में न्यू आइसक्रीम शॉप ओपन हुई है, उसके पास डिफरेंट फ्लेवर्स है, क्या पता तुम्हें उसमें से एक पसंद आ जाए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर उसके पास आकर बैठ गया था। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं, वैसे ही बस आ जाते हैं तो फौरन से दोनों बस में आ जाते हैं। दोनों साथ में बैठकर सॉन्ग सुन रहे होते हैं। हैंड फ्री उतारकर उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता लग जाता है कि मुझे इस मूड में आइसक्रीम खानी होती है, तुम्हें आइसक्रीम खिलानी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तो देखता रहता और समझता रहता हूँ कि तुम्हें किस चीज की कब जरूरत है। वो जिस तरह उसे देख रहा होता है ये देखकर गांगुई उसे कहने लगती है कि मुझे इस तरह मत देखो, प्लीज सामने की तरफ देखो, अगर तुमने मुझे वापस से देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो चुप करके सामने की तरफ ही देख रहा होता तो ये भी उसके कंधे पर सर रखकर बैठ गई थी। अब वो इन्हीं सब चीजों को याद कर रही होती है और फुल स्मोकी मेकअप करके वापस उसे कमरे में पहुंचाती और आपके बाद बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आई थी, यहाँ तक कि उस लड़की को भी बहुत सी बातें सुना देती और कहती है कि तुम्हें अगर इंटीरियर डिजाइन का पता होता तो तुम मुझसे ये पूछती कि तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या है क्या नहीं, बट नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल भी किसी चीज की कोई सेंस नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस तरह मैनेजर से मिला जाता है। ये कहते हुए वो मैनेजर की रूम की तरफ जैसे जाने लगती है तो वो फौरन उसे रोक रही होती है कि नहीं जाना। कहती है कि मेरे रास्ते में मत आना वरना छोड़ूंगी नहीं। तो वो उसे डर जाती है और पीछे हट जाती है। ये भी मैनेजर के रूम में जैसे पहुंचती है तो वो आगे से अपनी बॉक्सिंग कर रही होती है और इसे देखकर कहने लगती है कि वाह बड़ा स्मोकी मेकअप करके आई हो, ये कैसे हुआ, वैसे स्मोकी मेकअप तुम पर काफी सूट कर रहा है, ये क्या तुम हमेशा करती रहती हो या आज ही किया है। तो बताती है कि खुद को कॉन्फिडेंट पाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कभी कभी। ये चीज जोंग्यो को उसकी काफी अच्छी लगती है और फिर वो उससे उसका डिजाइन पूछना चाह रही होती है और पोर्टफोलियो देखना चाह रही होती है, बट सॉन्ग्स ऊंची आवाज में लगे होने की वजह से गांगुई सुन नहीं पा रही होती। अब ये अपने म्यूजिक को बंद करके उससे उसकी फाइल मांगती तो ये फौरन से अपनी फाइल उन्हें दिखाने लगती है। अब ये उसे अपने साथ लेकर मैनेजर के पास पहुंच गई थी जिसने न्यू लोगों को काम पर रखना होता है, बट वो तो इसकी फाइल देखते साथ ही कहता है कि इसकी एजुकेशन अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं हुई तो मैं इसे नहीं रख सकता। ये भी अपनी इस बात को सुनते साथ ही अपनी फाइल पकड़कर वहाँ से जाने वाली होती है, बट जोंगो उसे नहीं जाने देती बल्कि कहती है कि तुम वापस यहीं पर बैठो और खुद
खुद उससे बात करने लगती है और कहती है कि प्रोजेक्ट का काम ये करेगी और सारा नाम तुम अपना ले लेना, कोई इशू नहीं है। अब उसकी इस बात के बाद वो कह देता है कि ठीक है मैं इसको इंटर्नशिप के लिए रख लेता, 3 महीने बाद मैं सोचूंगा कि इसको परमानेंट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जोंग्यो तो बस यही चाहती थी कि इसे किसी तरह रखा जाए क्योंकि उसे पता था कि गांगुई अपनी जगह यहाँ पर खुद बना लेगी। अब जोंग्यो जब वहाँ से जा रही होती तो गांगुई उसे पीछे से रोकर कहती है कि क्या तुम मुझे लाइक तो नहीं करती हो जो एक ही बार में मिलने के बाद मेरे लिए इतना कर रही हो, जबकि लोग तो अपनों से मिलने के बाद भी किसी के लिए इतना नहीं करते। तो वो कहती है कि पहली बार तो नहीं मिले बल्कि ये हमारा मिलना दूसरी बार था और तुम मुझे अच्छी लगी जिसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रही हूँ और तुम्हारी एक कंफ्यूजन भी दूर करना चाहती हूँ, वो ये कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। उसकी इस बात पर गांगुई को भी हंसी आ जाती है और ये भी ये बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारे पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना था कि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।